खास तौर पे यूज़र वाली, ठीक है। अब ये यूज़र हैं, ऑल यूज़र कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये बैच 1 ओपन है, बैच 1 हटा के बैच 2 कर ले। ठीक है, अब हम बैच 2 पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूज़र सर पैनल है हमारा, ठीक है। जी अस्सलाम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आपकी आवाज़ के लिए आवाम तरस रही थी, बोलें। सर ये पूछना चाह रहा था, ये एक्सर्प्ट क्या चीज है जो ऑप्शनल आता है सेटिंग्स में, जहाँ पे सर पोस्ट की आ रही होती है राइट वाली साइड सर पे, तो सर वहां पे पोस्ट में एक्सर्प्ट आ रहा था, मैं कल उसमें ट्राई कर रहा था, तो ये मुझे समझ में नहीं आया क्या चीज है। ये जब हम वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे ना, मैं आपको बताता हूँ, ये वहाँ पे शो होता है, लेकिन इसकी कोई इतनी खास मतलब वो नहीं है, वर्थ नहीं है। तो उसमें सर्च एसईओ के वाले शायद वो यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग वैसे पोस्टिंग करते हुए यूज़ नहीं करते। ये मैं अच्छा अपनी सर, नज़र एक की और बात कर चीज। रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हो सकता है कि इसकी बहुत ज़्यादा वर्थ हो, जी बट हमें जो आज तक नज़र नहीं आया, सर, ठीक है। फिर बेहतर है भी मैं सर, इसको एक और देखूंगा, चीज। और ज़्यादा आपने सवाल किया है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में देखूंगा, मैं आप सबको बता दूंगा दोबारा। सर जी बेहतर जी है बोले। सर, एक और चीज ये बताइएगा, जो जब हम ब्लॉग्स की जब सेटिंग कर रहे थे, जहाँ पे पैराग्राफ हेडिंग लिस्ट और कोड वगैरह जो आ रही थी चीजें, उसमें जी सर जी। प्री फॉर्मेटेड क्या चीज थी, प्री फॉर्मेटेड पे क्या चीज हमने उसमें करनी है, ये फॉर्मेट तो हम जो उसमें डिसाइड कर रहे हैं वही है, प्री फॉर्मेटेड का सर क्या मकसद है, वहाँ पे क्या क्या टेक्स्ट होगा उसमें प्री फॉर्मेटेड। प्री फॉर्मेटेड देखें, हमने चेक तो नहीं किया उसको साइड पे, क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत नज़र तो नहीं आई। प्री फॉर्मेटेड जो है जनरली बुक्स वगैरह जो होती हैं, उनके जो पेजेस वगैरह बनते हैं, जनरली वहाँ पे यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे क्यों क्यों है, क्यों लगाया गया है, इसका कोई जवाब नज़र नहीं आ रहा। देखिए, काफ़ी सारे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना पोस्ट में, ठीक है, सेम जी सर। ऑप्शंस आपको पेजेस में भी नज़र आ सकते हैं, सेम ऑप्शन। तो इसमें ये है कि जो आपको ऑप्शन अगर पोस्ट में आपको सही मतलब आपके काम का आपको नहीं लग रहा, तो वो हो सकता है पेजेस में हो, और जो पेजेस में हो सकता है वो पोस्ट में हो, ठीक है। थोड़ा सा ये अभी इन्होंने वर्डप्रेस को इतना वाइड कर दिया है, इतना वाइड कर दिया है कि अभी खुद ही परेशान हो जाता है ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ दिया क्यों है। खासतौर पे जो आप रेगुलर काम करते हैं ना हम लोग, कभी कभी अचानक से अपडेट आ जाती है, हमें पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता, हम अप टू डेट मतलब ये नहीं रखते कि कब अपडेट आ रही है। अपडेट हो जाती है, हमारी नज़र से गुजरती है, फिर देखते हैं ज़्यादातर जो हमारा मतलब एक सर्किल है, फिर हमें खुद से इसको देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, क्या। अब प्री फॉर्मेटेड तो हमने वो पहले काफ़ी साल पहले देखा था कि वो बुक्स वगैरह में यूज़ होता था। अब यहाँ पे इसका क्या यूज़ है कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट हमने पोस्ट को क्या करना है, सिंपल रखना है। 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हुई हैं वही रखनी है, ठीक है। फिलहाल हम सब सब चीज़ों को एज ए सिंपल लेके चलें, कॉम्प्लिकेटेड बाद में करेंगे जब सवा महीना गुजर जाएगा, 1.5 महीना उसके बाद। फिर बाकी बेहतर इंशाल्लाह जब 2 महीने बाद कोर्स हो जाएगा, फिर बाकी आप लोग करते रहिएगा खुद ही, ठीक है। अच्छा, कोड का मैं आपको बता दूँ, कोटेशन का। अच्छा, कोटेशन का पूछ रहे हैं कि कोटेशन लगा लें। अच्छा देखें, हम इधर आ गए अपनी एक पोस्ट में, किसी भी पोस्ट में आप लगा लें। इसको मैं अभी एडिट कर देता हूँ, यहाँ से एडिट का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आप कह रहे हैं, कोड का, ठीक है। ये यहाँ से आएंगे, प्लस करेंगे, और हम यहाँ पे अपना एक कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप कोई भी कोड लिखेंगे, जो आपका कोड है, जो आप किसी भी बड़ी महान शख्सियत ने कहा है। फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर का मैंने देखा था शायद, हाँ विलियम शेक्सपियर, ठीक है। यहाँ पे बी नॉट अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, सॉरी ग्रेटनेस, ये आपने कोड लिख दिया इनका। जैसे भी आप फॉर्मेट रख लें, इसको यहाँ से हटा के कोड का फॉर्मेट में से ये होता है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो सिटेशन है, इसमें आप बोल दें कि भाई ये किसका कोड है, एक ये डैश दे दें, फिर आगे से आप विलियम शेक्सपियर, और इस तरह यूज़ होता है। यहाँ आप इसमें और कोई बोल दें, विलियम शेक्सपियर कोटेड दिस लाइन ऑन, जो भी डेट हो, 13 मई, फलाना ढमकाना, जो भी आप ये लगाना चाहें, तो कोड इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। समझ आ गई आपको।
आगे चलें। सर सर कैटेगरीज का बता दीजिए, कैटेगरीज और टैग्स का। कैटेगरीज का, जी सर। अच्छा कैटेगरीज मैं फिर आपको बता देता हूँ। देखें कैटेगरीज पोस्ट वाइज होती हैं। अब जो भी पोस्ट है हमें कोई क्रिकेट की न्यूज़ है, कोई पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, कोई समझेंगे और कौन सी हो गई, और टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी के हवाले से न्यूज़ है, तो वो उसकी कैटेगरी है। अब ये जैसे ये एक हमने पहले डिस्कस किया था, हमारे असद भाई ने बताया था कि ये आपके पास जो है करंट अफेयर में आ सकती है, और क्लास में किसी एक बच्चे ने शायद अवेश ने बोला था कि ये पोस्ट जो है हमारे पास न्यूज़ वाले सेक्शन में आ सकती है। लेकिन देखें तकरीबन सब न्यूज़ होती हैं। अब जो कैटेगरीज होती हैं वो सारी न्यूज़ के अंडर आएंगी। न्यूज़ तो ये तो कोई भी आप क्या नाम है, अगर आप क्रिकेट का भी बताएं वो भी एक न्यूज़ है, अगर आप टेक्नोलॉजी का बताएं तो वो भी एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ एक बहुत बड़ी मतलब समझें वाइड कैटेगरी है। हमें क्या करना है कि जो उसकी मेन कैटेगरी है उसमें रखना है। समझ रहे हैं आप बात। अब आपने कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड करेंगे, आपके दिमाग में कोई भी कैटेगरी है, अभी जजेस के हवाले से, कोर्ट्स के हवाले से, एक्स वाई जेड जो भी आपको समझ आ रहा है वो कैटेगरी आप यहाँ पे लिख लेंगे। जजेस लिख लेते हैं हम, जजेस की एक कैटेगरी हम बना ली खुद से। लेकिन ये बहुत छोटी कैटेगरी है, इसमें ये आएगा नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सेंस समझा रहा हूँ कि हम कैसे कैटेगरी ऐड करेंगे। देखिए इंटर किया, ऐड न्यू कैटेगरी, मतलब इंटर किया तो ऐड न्यू कैटेगरी हो गया, और ये जजेस की कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ गया। बाकी टैग आप अपने माइंड से लगाएंगे कि कोई भी विजिटर इस पोस्ट को कैसे सर्च कर सकता है और कैसे बहुत से लोगों के पास ये पोस्ट पहुंच सकती है। ठीक है, उसके बाद टैग्स वगैरह आप लिखेंगे और उसको यहाँ से अपडेट कर देंगे। जैसे CJP ये लिखा हुआ है, CJP प्लान ऑन अपॉइंटमेंट, ठीक है, SC जजेस, ठीक है, ऐसे और ज़्यादा आप कैटेगरीज टैग्स लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब जी हमारे ओके पास सर। क्या है, यूजर्स। अब हमारे जो हम इस सब्जी लगा ली अटेंडेंस, हम जब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जब इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास हमने यूज़र नेम क्या लिखा था, ठीक है, इसका नाम वगैरह का नेम का कोई ऑप्शन नहीं था। एक ईमेल लिखी थी मैंने अपनी वो, और जो हमारा रोल है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर। और हमने इस एडमिनिस्ट्रेटर ने अभी तक कितनी पोस्ट की हुई हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करके, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी पोस्ट हैं, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये पूरे इस बार में। ठीक है, अब इस यूज़र नेम के और भी ऑप्शंस होंगे, इसमें एक दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको एडिट करते हैं, एडिट किया, अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इन दो ऑप्शन को फिलहाल छोड़ दें। और उसके अलावा देखें जो आपका ये जो कलरिंग वगैरह है ना, एडमिन कलर स्कीम, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लाइट, मॉडर्न, ब्लू, ये कॉफ़ी, एक्टोप्लाज्म, मिडनाइट, ओशन, सनराइज वगैरह वगैरह। ठीक है, जो हमारे यूज़र्स हैं, यूज़र्स की एडिट जब हम करेंगे प्रोफाइल की, तब हमारे पास ये जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी जो फॉर सपोज ये मेन हमारा ये जो डोमेन है, ठीक है, इस पर हम आ गए। अब इसके ऊपर ये आपको ये दिख रहा है, ये टूल बार, ये ये सॉरी बार आपको दिख रहा है। इधर हमारे पास अगर हम कोई और प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करेंगे, एलिमेंटर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ सबके ऑप्शन हमें इधर दिख रहे होंगे। समझिए यहाँ पे अगर हम मेन वेबसाइट पे खड़े हैं और लॉग इन हैं, हम लोग, हमारी लॉगिन हुई है, तो हमें ये बाहर दिखेगा और यहाँ से हम कोई भी शॉर्टकट से कुछ कर सकते हैं। देखिए न्यू के आगे हमारे पास पोस्ट लिखा हुआ है, यहीं से हम क्लिक करेंगे तो हमारी डायरेक्ट हम न्यू पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह से शॉर्टकट है। अब हमारे पास प्रोफाइल में एडिट में एक ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है, शो टूल बार व्हेन विजिटिंग द साइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, साइट को विजिट कर रहे हैं तो हमें टूल बार दिख रहा है। इसको हम हटा दें, अपडेट प्रोफाइल करें और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए बाहर हट जाएगा। सही है, फिर आपको काम करने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, इस वेबसाइट के आगे क्या लिखना पड़ेगा, WP-admin, फिर आप इस एरिया में आएंगे, पोस्ट में आएंगे, एड न्यू पोस्ट करेंगे, फिर जाके आपकी पोस्ट लगेगी। समझ रहे हैं बात। इस बार को एनेबल करने के लिए आपने शो टूल बार व्हेन व्यूइंग द साइट करना है और अपडेट प्रोफाइल करना है। ठीक है, अब हम वापस चले जाते हैं अपने मेन डोमेन में, इस पर क्लिक किया और हम लोग देखें अब बार हमारा वापस आ गया। तो किसी को अगर बाहर नज़र नहीं आ रहा तो देखिएगा क्या आपका ये प्रोफाइल्स में एडिट में आपका ये ऑप्शन अनचेक तो नहीं है।
अगर ये ऐसे होगा, इसके ऊपर टिक टिक नहीं होगा, अनचेक्ड होगा, तो ये आपका बार शो नहीं होगा। तो ये आप देखिएगा, इसको फिर आपने क्लिक करना है और आपका बार शो होने लग जाएगा। यूजर नेम, यूजर नेम जो आपने लगाया उसका क्या लिखा हुआ है? ये जो यूजर नेम आपने बनाया ये आप एक ही बार बनाएंगे, ये आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप उस वक्त तो ऑप्शन नहीं था इंस्टॉलेशन के वक्त फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें, अभी हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद निकनेम है, इसको वही रहने दें जो आपका यूजर नेम है। उसके बाद ये ऑप्शन दे रहा है कि जब आप पोस्ट वगैरह करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ नाम लिखा हुआ आता है कि किसने पोस्ट की है, ठीक है। जिससे हमारे पास ये वेबसाइट है समा की, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई भी पोस्ट खोल लें, ये वाली, यहाँ पे देख रहे हैं ये किसका नाम आ रहा है? समा वेब डेस्क, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एडमिन है, इन्होंने ये पोस्ट की हुई है, ठीक है। अब इनका नाम कैसे शो हो रहा है? अब ये एडमिन भी लिख सकते थे, जैसे अभी मैंने वासिफ अली लिखा हुआ है, तो मैं इसको डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज वासिफ अली कर दूं, तो जब मेरा पोस्ट शो होगी जहां पे मेरा नाम शो हो रहा होगा किस ऑथर ने पोस्ट की है, तो मेरा नाम वासिफ अली शो हो रहा होगा, एडमिन शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सिंगल नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वासिफ सेलेक्ट कर लें या अली कर लें या अली वासिफ कर लें, वो हम पे डिपेंड करता है, हम कोई भी नाम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी ईमेल है, हम यहाँ से अपनी ईमेल भी चेंज कर सकते हैं कि हमें कोई पासवर्ड के रिलेटेड कोई इन्फो चाहिए। यहाँ हमारी वेबसाइट की अपडेट्स भी हमारी ईमेल पे आती हैं, कोई फॉर सपोज के कोई प्लगइन अपडेट रिक्वायर्ड है या कुछ भी XYZ कोई भी काम है, वर्डप्रेस का कोई भी प्रमोशन वगैरह है कि आप ये इंस्टॉल कर लें वो इंस्टॉल कर लें, तो हमारे पास इस ईमेल पे आती हैं जो हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो हमने दी हुई है। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, अभी नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ यू चेंज दिस an email will be sent at your new address to confirm it. The new address will not become active until confirmed. जब यहाँ से आप ईमेल चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे तो आपके पास ईमेल आएगी कि हाँ भाई आप कंफर्म करो कि आप अपनी ईमेल चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अपनी कोई इन्फो देना चाहो दे सकते हो कि भाई ये एडमिन कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया, इसका प्रीवियस जो है काम क्या था और अभी यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी क्या है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक हो गया? एक सेकेंड। यहाँ पे आप अपनी कोई भी इन्फो वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। या प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं अपनी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉरी क्लिक हो गया, जैसे यहाँ पे आपको शो हो रही है, बट ये यहाँ से डायरेक्टली चेंज नहीं होती, ये कोई एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपको, जैसे ये एक वेबसाइट है en.gravatar.com, यहाँ पे आप जाएंगे अपना या अवतार वगैरह बनाएंगे तो फिर जाके आपको अपनी वेबसाइट पे शो होगा। तो ये बहुत एक लंबी कहानी है, इसको ना ही देखें तो ठीक है। घर से कॉल आ रही है, एक सेकंड। अच्छा सॉरी, घर से कॉल आई थी इस वजह से अटेंड करने से। ठीक है, तो ये अवतार वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई इतनी खास नीड नहीं है, आप इसको ना भी सेट करें मसला नहीं। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू पासवर्ड, हम शुरू में पासवर्ड क्या रखते हैं, एडमिन 123 रखते हैं, कॉमन पासवर्ड है हमारा। उसके अलावा आप यहाँ से कोई भी आप जैसे इस पर सेट न्यू पासवर्ड करेंगे तो ये आपको एक बड़ा अजीबोगरीब पासवर्ड जनरेट करके दे देगा, जो आप यहाँ से कॉपी करके आप किसी फाइल में रख लें, या अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ से पासवर्ड चाहिए हो वो आप पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है।
कैंसिल। अब इसमें एक और चीज़ है, ये देख रहे हैं सेशंस के आगे लिखा हुआ है लॉग आउट एवरीवेयर एल्स, लेकिन अभी ये बटन देखें इस तरह से प्रेस नहीं हो रहा। उसकी वजह ये कि फॉर सपोज आपको क्लाइंट ने या आपको किसी ने अपना एडमिन एक्सेस दे दिया है, ठीक है। अब ये समझें जो एडमिन वाली प्रोफाइल है ये 3-4 लैपटॉप्स पे अलग अलग यूज हो रही है, एक जो प्रॉपर वेबसाइट होती है उस पर अलग अलग यूज हो रही है, ठीक है। अब उस क्लाइंट ने समझे आपसे काम करवाया, आपने उनको काम करके दिया, काम खत्म हो गया, लेकिन क्या है आपके पास उसकी ईमेल लगी हुई है। या तो आप चाहें इधर से आके लॉग आउट कर लें, एक शरीफ इंसान होने का सबूत दे दें कि आपका काम खत्म, लॉग आउट कर लिया। यहाँ वो क्या करेंगे, इधर आएंगे अपने सेक्शन में सेट न्यू पासवर्ड करेंगे, और सेट न्यू पासवर्ड करने के बाद इनका ये ऑप्शन है वो खुल जाएगा। यहाँ ये फिलहाल इसलिए नहीं खुल रहा क्योंकि जो एडमिन का जो एक्सेस है फिलहाल एक ही पीसी पे, एक ही विंडो पे, इस वजह से ये सिर्फ फिलहाल मेरे पास है, ठीक है। ये जो एडमिन का एक्सेस है मेरे पास ये फिलहाल ऐसा ही है, तो इस वजह से मैं अगर पासवर्ड चेंज भी कर लूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आएगा कि मैं दूसरी जगह से लॉग आउट कर सकूँ, समझ रहे हैं। जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, शायद इधर भी अगर आप पासवर्ड चेंज करें तो आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम किसी और डिवाइस में लगा हुआ है तो वहां से आप लॉग आउट कर सकते हैं उसी वक्त पासवर्ड चेंज करते हुए। तो ये नीचे आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, यू आर ओनली लॉग्ड एट दिस लोकेशन। मतलब अभी जो हम इस विंडो पे हैं, इस जो क्रोम पे हैं, इस जो पीसी पे हैं, तो अभी फिलहाल हम एक ही जगह लॉग्ड इन है, इस वजह से हमारे पास ये बटन अभी हमारे पास ये काम नहीं कर रहा। समझ आ रही है बात? ओके, प्रोफाइल का ये आपको पता चल गया कि हम एडिट कैसे करते हैं। सर एक चीज और क्लियर जी जी कीजिएगा, जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लाइंट हमें अपनी वेबसाइट का पासवर्ड देता है, एडमिन पासवर्ड दे देता है, तो अगर हम उसका पासवर्ड चेंज करते हैं तो उसके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा कि इसका पासवर्ड चेंज हो चुका है, क्योंकि वो तो एडमिन है उसके असल में, हम तो उसको सिर्फ उसके एडिट कर रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता उसके कि ईमेल मतलब पे मैं जाएगी, किसी की। उसकी ईमेल पे जाएगी। ये ईमेल आप देख रहे हैं, जी सर। पासवर्ड चेंज करेंगे ना, इस ईमेल पे चला जाएगा नोटिफिकेशन कि आपका पासवर्ड चेंज हुआ है वर्डप्रेस का, क्या आपने किया है। जैसे फेसबुक का भी अच्छा ये। नोटिफिकेशन आता है बाकी सारी चीज़ों का, तो उनके पास ईमेल चली जाएगी अगर आप पासवर्ड चेंज करेंगे तो। जी करना नहीं है ठीक। कभी आप ये ऐसे ही, फिर वो आपकी अगर अब आईडी का उन्होंने शिकायत लगा ली तो आईडी आपकी आईडी को फिर अल्लाह हाफिज कर दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो क्या जी वो सिर्फ कंप्लेन पे उड़ा देते हैं, वो सेलर को बहुत ज्यादा वो कर देंगे क्योंकि सेलर ही बिजनेस ला रहे हैं ना, सेलर पैसा दे रहे हैं उनको, सेलर से कमा रहे हैं सर। वो सेलर की बात को 90% ऊपर रखते हैं, 99% ऊपर रखते हैं। वो उसकी सॉरी बायर की, सेलर हम हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, बायर की बात को 99% ऊपर रखते हैं, और हमारी सेलर की जो सर्विस दे रहे हैं उसकी कोई इतनी खास वैल्यू नहीं है फाइवर के हिसाब से, ठीक है। समझ रहे हैं बात? ओके, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू यूजर कर सकते हैं। जैसे हम ऐड न्यू पोस्ट करते थे वैसे हम ऐड न्यू यूजर कर सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे इस वेबसाइट का एक्सेस किसी और को देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी समझिए कि मैं लोकल उस पे नहीं हूँ, ऑनलाइन हूँ, किसी और वेबसाइट पे हूँ। अब फॉर सपोज ये एक्सेस मैं देना चाह रहा हूँ भाई हसान को, यूजर्स, ठीक है। यूजर नेम ये जहाँ रिक्वायर्ड है, ये 2 फील्ड तो आपने लगानी लगानी है, हसान, ठीक है। ईमेल क्या है हसान, याद है? बोलें, पता नहीं जो भी सुना मैंने, अब मैं ये कोई रैंडम ईमेल लगा रहा हूँ, ठीक है। नीचे पूरा नाम मोहम्मद हसान, सॉरी मोहम्मद हसान, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। वेबसाइट को छोड़ दें, कोई पासवर्ड आप अपने हिसाब से जनरेट कर दें या यही पासवर्ड रहने दें, बल्कि मैं एक काम करता हूँ एडमिन 123 रखता हूँ ताकि मेरे पास हो जाए। वैसे ही मैंने मजाक में लिखी है, मैं ईमेल ये वाली यूज़ करूँगा, किधर गई ये वाली, ये पिछली क्लास में भी यूज़ की थी बट ये चल नहीं रही थी। अब ये क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे ईमेल लिखूंगा इनके पास मेल चली जाएगी, पिछली क्लास में नहीं जा रही थी, वर्डप्रेस का कोई एरर था, इनके पास इस ईमेल पे चली जाएगी कि आपको एक्सेस मिल रहा है इस वेबसाइट का, समझ रहे हैं? कि पास एक ईमेल जाएगी कि आपको इस वर्डप्रेस वेबसाइट का एक्सेस मिल रहा है, वो आप एक्सेस अगर लेना चाहते हैं इस लिंक पे क्लिक करें, फिर वो लिंक क्या है आपको इस डैशबोर्ड में ले आएगा और आपको वो लॉगिन करवा देगा इस वेबसाइट में। समझ आ गई बात? तो अभी एक ये ईमेल मैंने यूज़ की थी, नहीं चल रही थी, तो इसके अलावा मेरे पास एक और ईमेल है, मैं ये ईमेल यूज़ कर लेता
देता हूँ, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे खतरनाक रोल यही है, ठीक है। जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, समझे, वेबसाइट का हीरो, यही इसी रोल वाला बंदा वेबसाइट का हीरो है। इससे क्या होता है कि वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है, वेबसाइट में कुछ भी एडिट कर सकता है, कुछ भी ऐड कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, या आप इसको मना नहीं कर सकते एडमिनिस्ट्रेटर को। देखें जब हम बनते हैं यूज़र, जब भी, अब मैं ऑल यूज़र पे आपको दिखा दूं, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कौन से यूज़र बनते हैं, ताकि हम लोग सब कुछ कर पाएँ, कोई एडिटर ये लगा सकें, कोई यूज़र लगा सके और बाकी सारे काम। अब फॉर सपोज़ मैंने हसान को यहाँ से यूज़र, ऐड न्यू यूज़र कर दिया, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, अब क्या हो गया, ये ऐड हो गए मेरे पास, ठीक है। ये आ गए हसान, मोहम्मद हसान, और ये मेरी ईमेल है। इसको मैं ओपन करके देखूं, काफ़ी टाइम से ओपन नहीं की, अल्लाह खैर करे, कोई स्पैम मेल्स ना हो बस। हाँ हाँ, क्या हो गया भाई, अरे ये नहीं भाई, ये नहीं, ये वाली। अब यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास जब भी यूज़र क्रिएट हो जाते हैं तो वो जो ईमेल हम लगाते हैं, ईमेल आती है, ठीक है। अब व्हाट्सएप में थोड़ी देर पहले तक एक एरर था, उसकी वजह से ईमेल नहीं सेंड हो रही थी, क्लास 1 में भी नहीं हुई, तो हमारे पास फिलहाल कोई ईमेल तो रिसीव नहीं हुई, ठीक है। बट यूजुअली क्या होगा, आपको ऐसे जैसे ये वर्डप्रेस लिखा होगा, आपको लिखा वेबसाइट का नाम लिखा आएगा और लिखा हुआ आएगा कि आप जो है इस वेबसाइट को एक्सेस कर लें। जैसे ये अभी फॉर सपोज ओपन कर ली, ये कोई बटन होगा या लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, इस तरह से डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी यूज़र बना दिया है, किसको, हसान को। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस इस यूजर नेम की मदद से मैं लॉगिन कर सकता हूँ वेबसाइट में, ठीक है। मैं अब एक और प्रोफाइल बना देता हूँ, जितनी आप प्रोफाइल्स बनाएंगे, हाँ, सर गेस्ट एक प्रोफाइल, चीज ये साथ इसका साथ पता है, ये बताना। प्रोफाइल वगैरह का पता है आपको, ये कैसे बनती है? ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, या शायद आप लोगों को पता हो। घर में 4 भाई हैं तो 4 अलग प्रोफाइल बना के देखें, हिस्ट्री भी सबकी अलग अलग होगी, ठीक है। गेस्ट प्रोफाइल मैं बना देता हूँ। ये असद भैया कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जब हमें क्लाइंट ऑर्डर देता है, वो तो एडमिन है, तो हमें वो ठीक अपनी है, ही आईडी पासवर्ड देता है, या हमें एडमिन बना के हमें न्यू एक आईडी तो बना के दे देता है कि आप इस पे काम करें? अच्छा, वही कह रहे हैं कि और जब क्लाइंट काम देता है आपको, तो आपको क्या वो अपना ही एक्सेस देता है, न्यू आईडी बना के, न्यू मतलब एडमिन जैसे मैंने अभी बनाया, कि उस तरह भी दे सकता है। तो क्लाइंट के पास आज़ादी है, वो दोनों काम कर सकता है। यहाँ तो आपको अपनी अपना एक्सेस दे दे अपने एडमिन का, या तो आपसे ईमेल मांगेगा और आपको ईमेल उसको देनी होगी, और फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा वेबसाइट का, तो सर ठीक यहाँ है। पे फिर वही बात है कि आप बोलेंगे पता नहीं नेगेटिव सोच रहा है। सर बात वही है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एडमिन, उसने मुझे एक न्यू आईडी बना दी, अगर मैं जी, उसका पासवर्ड चेंज करता हूँ तो उसके पास जो नोटिफिकेशन जाना था, वो ईमेल मेरा भी उसमें रजिस्टर्ड है, क्योंकि एडमिन आप मैं भी अपना बन भले चुका हूँ। आप अपना भले पासवर्ड चेंज कर लें, मसला नहीं है। आप उसका पासवर्ड चेंज करेंगे तो उसके पास मेल जाएगी, अच्छा सर, बस लेकिन ये कंफर्म करना था। आपके पास एक्सेस ही अपनी आईडी का होगा। जैसे आप कर तो उसका पासवर्ड भी चेंज जी सकते हैं, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये देखें कि मैंने क्या जी कर दिया, मैंने अभी हसान की आईडी से मैंने लॉगिन करना है, मैंने एक दूसरी क्रोम प्रोफाइल ओपन कर ली है, ठीक है। गेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक आईडी आ रही है, मतलब ये अलग बंदा चला रहा है प्रोफाइल, और ये देखें यहाँ से एक अलग बंदा चला रहा है। ये जितनी जितनी आपको प्रोफाइल नजर आ रही है ना, ये प्रोफाइल भी है, ये भी समझेंगे, ये 3 बंदे अलग अलग चला रहे हैं इसको। अब एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, wp-admin लिखते हैं। यूजर नेम मैंने इनका क्या लिखा था, हसान। यार आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो गया?
तो क्लास सोए हुए क्या सारे? लग रहा है सोए हुए हैं, लग रहा है कि 2-3 दिनों में आधे से ज्यादा बच्चे स्टार्ट हो गए हैं। अब देखें कि मैं हसान की आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन हो गया मैं हसान की आईडी से, ये लिखा हुआ आ रहा है मोहम्मद हसान, वही सब कुछ है, वैसा ही है बिल्कुल। तो अब ये हसान यहाँ पे आके एड न्यू पोस्ट कर सकते हैं, एड न्यू पे क्लिक किया, ये कर दिया, हो रहा है सब कुछ वैसे ही जैसे उस आईडी से एक्सेस मिलता है। पेजेस में एड न्यू पेजेस कर सकते हैं, पेजेस का ऑप्शन आ गया हमारे पास, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पोस्ट में। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मजे की बात है, ऑल यूजर्स में आ गए, ये कौन है? ये मैं सही है, ये मैं हूँ। ये कौन है भाई? ये आसान है, ये अभी अभी इनको हमने ऐड किया, ठीक है। क्लास तो ओवर नहीं हो गई, नहीं 1 मिनट। अच्छा, अभी जैसे ये असद भाई बात कर रहे थे कि क्लाइंट ने एक्सेस दे दिया, हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। अभी ये ऊपर देखें, अभी मैं किसकी आईडी से लॉग इन हूँ? अब ये एडमिन के आगे लिखा हुआ आ रहा है, इसको एडिट कर सकते हैं हम लोग, सेट न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हैं हम लोग। 1 मिनट, एडमिन 123 12 सॉरी, एडमिन 123 123 हो गया। अब ये क्या हुआ कि मैंने किसका पासवर्ड चेंज कर दिया? नहीं, अपना। तो ये मैंने क्या बोला है कि ये रोल बड़ा खतरनाक रोल है, इससे आप जो है क्लाइंट के साथ जो है ना, क्लाइंट बदमाशी कर रहा है तो उसको आप सबक भी सिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास ये खुद ब खुद आ गया कि यूर सेशन है एक्सपायर्ड, प्लीज लॉग इन टू कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट आउट। अब मैं क्या हो गया, मैं लॉग आउट हो गया वेबसाइट से ऑटोमेटिक। अब हसान ने जो पासवर्ड सेव किया है, मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या सेव किया है, समझ रहे हैं? तो ये अगर आप किसी को, अगर आप